हेलो बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर जो कि सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स पर आधारित है। इस चैप्टर में आप बहुत सारी नई नई इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखेंगे। जैसे आप जानेंगे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स क्या होते हैं, पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, उनके थ्रू बनने वाले पी एन जंक्शन डायोड्स क्या होते हैं और उनके एप्लीकेशंस, ट्रांजिस्टर्स एंड लॉजिक गेट्स के बारे में भी आप इस चैप्टर में जानेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स, द टर्म इलेक्ट्रॉनिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स ये वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में आता होगा बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज। जी हाँ, इस चैप्टर में जिस भी करंट की हम बात करेंगे, जो भी कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, वो बहुत छोटे छोटे लेकिन हमारे बहुत ज़्यादा काम के कंपोनेंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं कि कि आप टीवी कैसे ऑन करते हो। आपने पावर प्रेस करा, आपने पावर प्लग इन किया, आपने स्विच ऑन किया, उसके बाद आप रिमोट यूज़ करते हो, उससे आप इंस्ट्रक्शंस देते हो, टीवी ऑन होता है और आप उसी रिमोट के थ्रू चैनल्स भी चेंज करते हो। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि टीवी को कैसे पता चला कि चैनल चेंज करना है, तो आपका क्या जवाब होना चाहिए? बच्चों, टीवी के अंदर एक सॉफ्टवेयर होगा जिसको हमने इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे, उस हिसाब से सॉफ्टवेयर एक्ट करता है और आपका चैनल चेंज होता है। लेकिन उस सॉफ्टवेयर तक इंस्ट्रक्शंस पहुंचाए किसने? जी हाँ बच्चों, आपके रिमोट ने। आपका रिमोट एक छोटे से चिप से काम करता है। ये छोटा सा इंटीग्रेटेड सर्किट, ये छोटा सा डिजिटल सर्किट आपसे इलेक्ट्रिकल इनपुट लेता है और एक एप्रोप्रिएट आउटपुट फॉर्म में वो टीवी को इंस्ट्रक्शंस देता है। आप सब लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, अलग अलग एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। आप अपने टच फ़ोन में जब भी व्हाट्सएप या फेसबुक के आइकन को टच करते हैं तो वो एप्लीकेशन रन हो जाता है, वो एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है। कैपेसिटिव टच के माध्यम से एक डिजिटल इंटरफेस होता है, एक डिजिटल सर्किट होता है आपके मोबाइल के अंदर, जिसे पता होता है कि आपके मोबाइल स्क्रीन के फलाने एरिया पे, एक पर्टिकुलर एरिया पे अगर आप टच करते हो तो उन्हें किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। यानी कि आपके छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस जो इलेक्ट्रिकल इनपुट के फॉर्म में आपका डिवाइस रिसीव करता है, वो एप्रोप्रिएट इलेक्ट्रिकल आउटपुट फॉर्म में सॉफ्टवेयर इंटरफेस को इंस्ट्रक्शन देता है। यानी कि एक आसान भाषा में बात करूं तो वो डिजिटल सर्किट जो होते हैं ना, जो छोटे छोटे चिप्स आपके फ़ोन में, आपके रिमोट में, आपके लैपटॉप में लगे हुए होते हैं, वो बहुत काम के होते हैं। और वो जो डिजिटल सर्किट्स जो हैं, वो मेन कंपोनेंट होता है आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का जिससे आप घिरे हुए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि ये सारे डिजिटल सर्किट्स को बनाने में सबसे ज़्यादा हमारा जो मटेरियल यूज़ होता है वो होते हैं सेमीकंडक्टर्स। तो बच्चों, सवाल उठता है कि सेमीकंडक्टर्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं? एंड द आंसर इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रेगुलेटेड एंड यूज थ्रू वेरियस टेक्निक्स टू रन अवर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। और ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो अमाउंट ऑफ करंट है, कब करंट फ्लो कराना है, सर्किट के किस पार्ट में करंट फ्लो कराना है या नहीं कराना है, ये कंट्रोल करने की लिबर्टी हमें या फैसिलिटी सिर्फ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में ही मिलती है, ना कि आपके नॉर्मल कंडक्टिंग सर्किट्स में। आपके नॉर्मल कंडक्टिंग सर्किट्स की अगर बात करूं तो एक बार आपने सर्किट क्लोज किया तो करंट फ्लो करता रहेगा, आप उसे बीच में कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आप आइदर यू हैव टू टर्न इट ऑन और यू हैव टू टर्न इट ऑफ। बट उसमें अलग अलग और रिक्वायर्ड नेसेसरी चेंजेस और कंट्रोल की फैसिलिटी हमें सेमीकंडक्टर में मिलती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने आसपास के इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज़ कर पाएँ अच्छे से, तो आपको ना सिर्फ ये चैप्टर ध्यान से पढ़ना होगा, ये आप सेमीकंडक्टर्स का इम्पोर्टेंस अगर आप समझते हैं, इसके कंसेप्ट समझते हैं, तो बल्कि आपको आगे भी करियर में काफ़ी हेल्प मिलेगी, आगे भी आपके कंसेप्ट्स क्लियर रहेंगे। जितने भी डिजिटल सर्किट्स होते हैं, सबका बेस मटेरियल सेमीकंडक्टर होता है और ये 2 तरह के होते हैं बच्चों। पहला, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स यानी सिंगल एलिमेंट से बनने वाले सेमीकंडक्टर्स, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। और दूसरे हमारे कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स
यानी ये 2 एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स के कॉम्बिनेशन से बने होंगे। तो बच्चों अब तो आपको समझ आ गया होगा कि सेमीकंडक्टर्स क्यों इम्पोर्टेंट हैं और हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसी इंट्रोडक्शन के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की ओर। सेमीकंडक्टर मटेरियल। इस टॉपिक में आप पढ़ेंगे कि हम सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, व्हाट आर द बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, विल लर्न अबाउट एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में कंडक्शन कैसे होता है, इन सब के बारे में।